नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा शुरू हो गई है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा की आज से शुरुआत हो गई है। पटना के सेंटर्स पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा माहौल है, किस तरह की भीड़ है। क्योंकि जिस तरह से एक तरफ नियोजित शिक्षक आज से सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों ने मोर्चा खोल रखा है सक्षमता परीक्षा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। वैसी स्थिति में कैसा माहौल है ये जानना बहुत जरूरी है, और जो शिक्षक परीक्षा देने आए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनना भी जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या कह रहे हैं, पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। सक्षमता परीक्षा के पटना के एक सेंटर की ये तस्वीर है, जहां अच्छी खासी तादाद में परीक्षार्थी दिख रहे हैं, परीक्षा देने पहुंचे हैं। आज पहला दिन है और पहले दिन जो है नजर आ रहा है जिस तरह से नियोजित शिक्षकों की बड़ी संख्या नजर आ रही है, और वो कह रहे हैं कि हमारे सम्मान की लड़ाई है सक्षमता परीक्षा। क्या कुछ कह रहे हैं परीक्षार्थी, पहले आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। तैयार तो हम लोग शिक्षक हैं, प्रतिदिन तैयार ही रहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो तैयार तो रहते ही हैं। दिक्कत हमारे ऊपर बार बार क्लेम करने से है कि आप सक्षम नहीं हैं, आप पढ़ाने आपको नहीं आता, इससे दिक्कत है। और परीक्षा देने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के मन में हम बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों निकाले हैं, लेकिन हमारा जिला उटपटांग दे दिया गया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आप एडमिट कार्ड चला रहे थे, एग्जाम का विरोध कर रहे हैं, उनकी भी अपनी परेशानी है, उसको हम गलत नहीं मानते हैं। देखिए तस्वीर उनको लग रहा है कि अच्छा चीज़ है तो होना चाहिए। अच्छा बताइए, आपका एग्जाम लेके फिर आपको आ जाएगा आप पत्रकारिता में ही सक्षम नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? बात ये है, आप 10 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, फिर कोई कहे कि आप इसका पत्रकारिता का सक्षमता परीक्षा दीजिए ताकि आप सक्षम हो पाएँ। वही काम आप कर रहे हैं पहले से, और फिर आप उसी के लिए फिर परीक्षा दे रहे हैं। ये दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। सरकार हमसे कहती है कि आप बीपीएससी दिए हैं, उसी पे मर्ज हो जाइए, उसी सीट पे। हम तो अपने ही सीट पे ना आए हैं परीक्षा देने, तो वो उससे क्या होता। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है, लोगों के बीच गलत हमारे प्रति भावना फैलाना है, गलत धारणा बनाना है, इससे दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं। कोई तैयार नहीं, कोई तैयारी नहीं जी नहीं। तैयार क्यों होंगे? सरकार बुलाई है तो देंगे, जितनी बार बुलाएगी उतनी बार परीक्षा देंगे। परीक्षा से थोड़े डरते हैं। उतना तैयार हैं जितना हम पढ़ा दिए हैं ना, उतना से अगर सक्षमता परीक्षा लेगा तो आराम से पास करेंगे। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा अगर सरकार लेती है तब वो विफल होगी। क्षमता परीक्षा में पास हो जाएंगे, हाँ, प्रतियोगिता लेती है तो प्रतियोगिता लेती है तब विफल होंगे। लेकिन कुछ लोग, आपको जो संगठन है वो जो हमारा 1 to 8 का पढ़ाई है, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछे हम लोग एकदम सफल होंगे। तो सुना आपने, ये परीक्षार्थी हैं, नियोजित शिक्षक हैं। जी हाँ, ये शिक्षक है जो पढ़ा रहे हैं। फिलहाल इस परीक्षा के परीक्षार्थी हैं, यानी सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं। सक्षमता परीक्षा देकर पास कर जाएंगे तो राज्यकर्मी का दर्जा इन्हें मिल जाएगा। वैसी स्थिति में शिक्षकों का साफ कहना है, जो पहुंचे हैं अभ्यर्थी, उनका साफ कहना है कि हम परीक्षा से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से हर दिन सम्मान का हनन होता है उससे हमें परेशानी है। जिस तरह से शिक्षकों पर सवाल खड़े किए जाते हैं उससे हमें परेशानी है। शिक्षकों की क्षमता पर सवाल खड़े किए जाते हैं उससे हमें परेशानी है। और सक्षमता देकर हम सरकार को जवाब देना चाहते हैं कि हम सक्षम हैं पढ़ाने में, हम शिक्षक हैं, सक्षम हैं, और ये सक्षमता परीक्षा देकर हम सरकार को करारा जवाब देंगे। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों का हुजूम तो दिख रहा है सक्षमता परीक्षा देने के लिए, और दूसरी तरफ आंदोलन भी चल रहा है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। आज से तो शुरुआत हो गई है, और अब जो है आज के बाद लगातार ये परीक्षा 6 तारीख तक चलेगी। हालांकि पहले 13 तारीख तक तिथि तय की गई थी, लेकिन 6 तारीख यानी 6 मार्च तक ये परीक्षा चलेगी। और वैसे में क्या कुछ आंकड़ा सामने आता है परीक्षार्थियों का, नियोजित शिक्षकों का, कि कितनी बड़ी संख्या में, कितने तादाद में उन्होंने परीक्षा दी है। उसके बाद जो नियोजित शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है उसकी नई रूपरेखा भी तय होगी। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।